वो मुझे इग्नोर करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। वो सिर्फ मेरे लिए जीता है मैं उसके लिए किसी को मार भी सकती और मैं उसके लिए मर भी सकती हूँ। ओह माय गॉड! सॉरी। ये क्या किया तूने? सर, आई एम रियली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ही इज जस्ट ड्रंक। हे, सॉरी? Sir, you don't have to do this. बेटा, बेटा, It is very difficult to understand this boy's sense of humor. Okay? Disease के बारे में हम लोग define करते हैं simply disease is an uneasy condition of our body. ए, तू मेरे दोस्त को क्यों चिढ़ा रहा है? हाँ, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? मैं तेरी कंप्लेन करूंगा टीचर से। You are so lazy boy. टीचर को ये बात पता चल गई तो हम दोनों मार खाएंगे। हमेशा तुम्हारा होमवर्क मैं नहीं कर पाऊंगा। Rajan, Yash, can you see your copy? Your handwritings are same. Sorry मैम। दोबारा मैंने तुम लोगों की नोटबुक में ऐसा देखा तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगी। Take your copies and go to your seat.
So, basically, there are different types of environmental pollution. Just like one is air pollution, two is noise pollution, three is water pollution, and four is सोहेल आप क्या यहाँ मोबाइल चलाने के लिए आते हो? तुम खुद डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो बल्कि सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसे कैसे पढ़ाई पूरी करोगे तुम? अच्छे से पढ़ाई करो, अभी एग्जाम आ रहा है, स्टडी पर फोकस करो। सॉरी सर। अब तीसरे में वाटर पोल्यूशन के साथ साथ हमारा है चौथा, फोर इज। ये तूने सही नहीं किया। गाली सुना रहे थे तो मैं सुन लेता, तूने मेरे हाथ से मोबाइल क्यों छीना? तुझे कोई गाली दे ये बात मुझे पसंद नहीं है। तेरे अंदर कुछ शांति नाम की चीज नहीं है मैंने क्या? नहीं मारा, उसने मारा है। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं, इसने मारा है। किसने मुझे मारा है? किसी ने तुमने मारा। या तुमने? Hey, what's up? Fighting like a dog and गुड cat. आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. सॉरी सर। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे जल्दी उतरो। हाँ अरे थोड़ी देर में चलते हैं ना। हाँ ले जा ना, ले जा। ओह श्योर है ना तू? हाँ कहा ना ले जा। हाँ बाद में तेरे डैड गाली देंगे मुझे। डैडी की चिंता मत कर तू, मैं बात कर लूंगा। तो चले? हाँ ठीक है, मैं अब कल आऊंगा। ठीक है। बाय ब्रो। बाय Bye. राज। तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? वो यश लेकर गया है। मैंने तुम्हें खरीद कर दी थी, तुमने उसे क्यों दे दिया? वो मेरा दोस्त है डैड। यश हाय गाइस। हाय। वो वहाँ अकेला क्यों बैठा है? अरे वो आ जाएगा ना। अरे जल्दी आना। तुम लेट क्यों आए हो? आओ चलो। वैसे तुम लोग बात क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके साथ मेरी जमती नहीं है ना। हाय। हाय। और यश कहाँ पर है? मैं और यश 6 साल के थे तब से दोस्त हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। उसकी और मेरी फ्रेंडशिप में एक अलग सा इमोशन है। और तुम क्या करना चाहती हो ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। और ये टाइम हमारा पढ़ाई करने का समय है, रोमांस करने का नहीं। उसको अपने करियर पर फोकस करने दो, अच्छे से पढ़ाई करने दो, दूर रहो उससे, यही अच्छा होगा। तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी मैंने कभी सोचा नहीं था राज। तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, फॉरगेट इट। ओके, तुम्हें क्या पता हम लड़कियों के इमोशंस कैसे होते हैं? कुछ जानते हो? मेरी फीलिंग को भी तुमने कभी नहीं समझा है और ना ही यश ने समझा है मेरी फीलिंग्स को। ओए, तू मधु को पसंद करता है क्या? क्यों? बस ऐसे ही।
तू पसंद करता है क्या? कसम से अगर तू लड़की होता ना, मुझे तुझसे ही प्यार हो जाता यार। अरे छोड़ मुझे। तू ही तो मेरा सब कुछ है यार। मुझसे छुपाता है, पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है चल, मैं बोल दूं मधु को? नहीं नहीं। चल आजा। यश, तेरा कुछ खो गया है क्या? क्या? मैंने जो तुझे ब्रेसलेट दिया था। अरे यार, स्पेशल जगह पर पहन कर आऊंगा ना, पार्टी और ये सब छोटी मोटी जगहों पर थोड़ी पहन कर आऊंगा। कैसी बात करता है यार? तो फिर तू मधु को क्या गिफ्ट देगा? कैसा गिफ्ट? और क्यों देना है? उसका बर्थडे है ना। अरे छोड़, जो वो खाना खाती है उसका बिल भी तो हम ही भरते हैं ना, वही उसका गिफ्ट समझ अरे ले। नहीं यार, उसको गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे? ओह, ऐट साले, मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा नाटक। हाँ? मधु की बड़ी फिक्र है। तेरा जो मन है वो कर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तू गुस्सा क्यों हो जाता है? मैं तो ऐसा ही हूँ, एकदम बिंदास आदमी। गेम खेलने दे मुझे, डिस्टर्ब मत कर। शिट। थैंक यू, पार्टी बहुत अच्छी है। हाय राज। हेलो, हैप्पी बर्थडे। यश कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? आया नहीं? मैं यहाँ पर हूँ। ओहो, क्या चल रहा है? हेलो एवरीवन। हाय, हेलो। हाय, हैप्पी बर्थडे। मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? ओए, तूने गिफ्ट नहीं दिया क्या? मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? मैं तो लाया नहीं। सरप्राइज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Madhu. Happy birthday to you. Cheers! राज कहाँ है? पता नहीं। कहीं दिख नहीं रहा। अरे वो रहा, मैं उसको लेकर आता हूं। राज, ओए, क्या हुआ? तू अकेला क्यों खड़ा है? हाँ? चीयर्स। तेरी और मेरी 6 साल की दोस्ती है। तेरे कहने पर मैंने अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया और तू अब तक नहीं समझा। तू कहना क्या चाहता है? क्या हुआ है? सीधा बोलना। मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट तूने मधु को क्यों दिया? तू तो कह रहा था नहीं देगा। डैम इट यार। तू, मैं और वो एक ही तो है, कोई भी पहने, हम सब दोस्त है ना। मेरे पास कुछ भी नहीं था और उसने सबके सामने मांग लिया। कल मैं वापस ले लूंगा। नाटक मत कर। तूने जो भी किया है ना, वो सीधा मेरे दिल पर लगा है। आज मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा तू मधु को चाहता है, मुझसे भी ज्यादा। कम ऑन यार, छोड़ ना। चला जा, दूर रह मुझसे। राज, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोगों को आज मेरी बर्थडे पार्टी मिली झगड़ा करने के लिए? मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं। क्या तमाशा दिखा रहे हो तुम लोग? What's wrong with you guys? Congratulations मधु, लड़की होने का फायदा तुमने अच्छे से उठाया है। हैप्पी बर्थडे। राज, माइंड योर लैंग्वेज। यश तुम यहाँ से जाओ। यश तुम जाओ। जस्ट गो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम दोनों को क्या एक साथ तुम देख नहीं सकते हो ना? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हारी दिक्कत क्या है, बोलो ना। जस्ट इग्नोर। यहां से तुम जा क्यों नहीं रहे हो?
लड़कों को क्या पता हम लड़कियों का इमोशंस क्या होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? राज, हाय पापा, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, मेरे बारे में टेंशन मत लीजिएगा। मैं इस दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मिल जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। ये कब मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर वापस आऊंगा। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है, ये बात आप यश को जरूर बता दीजिएगा। आई लव यू पापा। यश, ना तो फोन रिसीव कर रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई देते हो। व्हाट्स गोइंग ऑन यश? राज कहीं चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? जस्ट आंसर मी, जस्ट आंसर मी। तुम्हारे बर्थडे के दिन से वो गायब है। बर्थडे पार्टी रखना मेरी गलती थी? मेरी क्या गलती थी? मेरी बर्थडे पार्टी में अच्छे से रहने के लिए बोला था। कम ऑन, आंसर मी यश। बर्थडे पार्टी अरेंज करने में मेरी गलती थी? वो मैं नहीं जानता, लेकिन राज ऐसे ही गायब नहीं हुआ है। उसका और मेरा कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, इतना बड़ा डिसीजन वो ले ही नहीं सकता। मैं जानता हूं उसे। क्या बोला तुमने उसको? तुमने कुछ तो मिसबिहेव किया है उसके साथ, और वो यही बात सह नहीं पाया। तुम्हारी छोटी छोटी बातों से भी उसे दुख होता था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुमसे प्यार करता था वो, और तुम उसकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाई। तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखाई देता है तुम्हें? मेरे अंदर उसके लिए ऐसी फीलिंग्स कभी भी नहीं आई। बिकॉज आई लव यू। नो, मैंने तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा, और मुझसे ऐसी एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना, समझी? I hate you. मधु, लेट हो रहा है बेटी। डैड, 1 मिनट रुक जाइए ना। क्या बात है, अभी मिलना है ना? कैसा दोस्त है वो? डैड प्लीज। ए भाई, आप ही हैं इन पागलों के बॉस? हाँ जी सर। ये मेरा घर क्या सर्कस दिखाने की जगह है? क्यों, क्या हो गया सर? आप लोग अपना ये सामान वापस ले जाइए। कैसे? अरे जैसे लेकर आए हो वैसे ही लेकर जाओ। सर, ये सामान तो यहाँ पर सेट हो गया है। सेट हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। राधे राधे। वास्तु के विपरीत जाने वाले आदमी और ये सामान मेरे लिए अशुभ हो गए। मेरा एडवांस चुपचाप वापस कर दो और अपना सामान ले जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस केस करना पड़ेगा। राधे राधे। एडवांस तो सब खत्म हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मेरा सारा काम कैंसिल हो रहा है। हाँ बेबू। सर हमारी अगली डील ही कैंसिल हो गई है। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। मैं तो बताने की कोशिश कर रही थी, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा सुनिए सर, वो हाथी बन में विजिट के लिए बुलाया था। ठीक है, बोल देना मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है सर।
मेरी बात समझ गए ना? सारा काम ठीक से करना, ओके? हाँ, ठीक और है, हमारे ठीक है। क्लाइंट रवि जी थोड़े पुराने ख्यालों वाले हैं, ध्यान ठीक है देना। सर, ठीक है। और कोई बात? नहीं सर, कोई बात नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो? क्या सच में ये काम नहीं होगा क्या? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? वहां देखो, वो वाला और वो वाला। अरे सुनती हो? ये पिलर, ये सब जल्दी मैच करो। ओ यश जी, हाँ जी सर, बोलिए। एक मिनट यहाँ आइए तो। घर का डिजाइन तो बहुत अच्छा है, और फिर यहाँ की जरा मेरी डेकोरेशन। बात सुनिए ना। इस घर में किसी ने सुसाइड किया है। प्लीज ये बात किसी और को मत बताइएगा। मैं जल्दी से इस घर को बेचने की कोशिश करता हूँ। आप डेकोरेशन का काम बंद कर दीजिए। घर बिकने के बाद पक्का आपका पूरा हिसाब किताब कर दूंगा और 1% कमीशन भी दे दूंगा। हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। बैंक से कुछ कर्मचारी आपसे मिलने आए हैं। वो लोग बोल रहे हैं आपसे बिना मिले जाएंगे नहीं। मैं क्या बोलूं सर? उनसे बोलिए कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। हे, व्हाट हैपेंड? इतने अच्छे एनवायरनमेंट में तूने मुझे बुलाया और खुद टेंशन में है। क्या प्रॉब्लम क्या है बता? बैंक से लोन का नोटिस आ रहा है। वैसे भी तेरी कंपनी घाटे में है और वैसे भी मुझे यहाँ काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। व्हाई डोंट यू सेल योर कंपनी? ऐसा है तो अपनी कंपनी का 50% शेयर बेच दे। पता है मुझे, तू ये कंपनी कभी नहीं बेचेगा। इस कंपनी से तेरा इमोशनल अटैचमेंट है, ये अच्छे से जानता हूं मैं। तू तेरी कंपनी के लिए फॉरेन रिटर्न्स, वेल इंटीरियर डिजाइनर रख ले। बेनिफिट फॉर यू एंड फॉर योर कंपनी एज वेल। एक बार मेरी बात पर गौर करना, ये तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। पता नहीं कौन ऐसा होगा यहाँ पर। भाई कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुझे, बेफिक्र होकर मुझे याद करना। और मैंने जो कहा उसके बारे में अच्छे से सोचना और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, पहुंचने के बाद कॉल करना। सी यू। डोंट बी सैड पापा, अब तो मैं आ गई हूँ ना। आइए अंदर चलिए। डोंट वरी पापा, अब आपकी बेटी आ गई है ना, अब इस घर को मैं घर बनाऊंगी।
अभी वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए वो अपनी कंपनी का 100% शेयर को बेचना चाहता है। जाकर उससे मिल लो, उसको तुम्हारी अभी बहुत जरूरत है। जल्दी से जल्दी जाकर उससे बात करो। हाँ बोलो। सर, सुमन नाम की एक मैडम है जो आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलो। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? सर, बैंक का ईमेल चेक करना था। ईमेल बाद में चेक करेंगे, सब बाद में। और कुछ? सर, डिटेल्स। ये सारी फाइल मैं बाद में देखूंगा। ठीक है सर। जाओ। हाँ जी सर। उन्हें अंदर भेज दो। Your business is facing problems as your clients are terminating the contract. मुझे पता चला है कि आप 100% कंपनी का शेयर बेच रहे हैं। मत बेचिए। इस कंपनी के साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। कंपनी वहां पावरफुल होती है जहां इमोशंस और आइडिया परफेक्ट होते हैं। आप क्या कहते हैं? 50% शेयर मेरा, 50% आइडिया आपका। अगर आप रेडी हैं तो let me know when you agree. अरे no need to panic. बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हूँ, लाइफ पार्टनर नहीं। Try giving this a thought. See you. सुमन जी। Welcome to my office. यश। जानती हूँ। सुमन, यस मैम। सारी फाइल्स लेकर आओ। मैं समझी नहीं मैडम। टर्मिनेटेड फाइल्स लेकर आओ। ठीक है। You can leave. यस मैडम। बेबो, ये धर्म भगत नाम का आदमी कौन है? वो बुढ़ा नीलकंठ में रहता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में बहुत विश्वास करता है। उनके साथ काम करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। हम लोगों ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, काम नहीं कर पाए सही से, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। ओके, पता लगाओ ये कॉन्ट्रैक्ट उसने किसको दिया है या नहीं दिया है, सब पता लगाओ। लेट मी नो। ठीक है मैडम, श्योर। मैं अभी पता लगाती हूँ। और हाँ, सिर्फ पता लगाना। राधे राधे अंकल जी। कौन हो तुम? जी मैं सुमन। कहाँ से आई हो?
स्टूडियो एटलियर के ऑफिस से। क्या कहा तुमने? किस ऑफिस से आई हो? जी मैं यश जी के ऑफिस से आई हूँ। वो ऑफिस मेरी मर्जी के खिलाफ उसके मन में जो आया वो करेगा वो। अंकल जी, ऐसे लोगों को मैं अब काम नहीं दूंगा। गलती तो भगवान से भी हो जाती है, हम लोग तो उनकी संतानें हैं। कृष्ण जी भी तो माखन चोरी करते थे ना। देखिए, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, बस एक और मौका दे दीजिए। एक बार मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अच्छा लगे तो फोन कीजिएगा। राधे राधे। अब मैं चलती हूँ। क्या है ये? पहले गो थ्रू इट। क्या है ये? धर्म भगत जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। मैं काम आपको ही दूंगा, लेकिन मेरा काम आपको बैठकर करवाना होगा। मुझे वो नास्तिक पसंद नहीं है। राधे राधे। राधे 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 राधे। स्मार्ट डिजाइनिंग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट भी सही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस लगता है। स्मार्ट होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। हम लोग बिल्डिंग नहीं, घर बनाते हैं। घर बनाना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। घर में रहने वाले परिवार के हर एक सदस्य की भावना झलकनी चाहिए। हमारे क्लाइंट कोई डिजाइनर तो है नहीं, तो उनके साथ बैठकर बात करना जरूरी होता है। तो हमें कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की भावना रखनी चाहिए। इन सब भावनाओं से डिजाइनिंग और घर के अंदर के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को पूरा करने में मदद मिलेगी। हमें ऐतिहासिक वास्तुकला आनी चाहिए, ये हमें आर्किटेक्चर बनाने में मदद करती है। हमें कभी भी अपने रूट्स और ओरिजिन को नहीं भूलना चाहिए। सो गाइस, लेट्स गेट टू इट एंड गुड लक। किसी भी क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हो तो या तो क्लाइंट को अपने जैसा बना लो या खुद क्लाइंट के जैसे बन जाओ। आई एम इम्प्रेस्ड, बट डोंट फॉरगेट आई एम योर सीनियर। खुशी को कायम रखिए यश जी। चाय? चलो पीते हैं। बचपन में ही मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद पापा भी काम में बिजी हो गए। मामा मामी ने दिल्ली में पाला पोसा। मैं वहीं से पढ़ाई करने चली गई। वापस आने का मन तो नहीं था, लेकिन सोचा पापा को मेरी जरूरत है। उन्होंने अपनी जिंदगी अकेले बिताई है और आगे भी ऐसा हुआ तो मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाती। और आपसे भी तो मुलाकात करनी थी मुझे। यश, लेट्स गो। सुमन, थैंक यू फॉर योर हेल्प।
जगत रेग्मी के साथ कंस्ट्रक्शन विजिट 1 बजे, गायत्री जी के साथ मीटिंग है 2 बजे, 3 बजे इंजीनियर्स के साथ मीटिंग है, 4 बजे धापसी का फील्ड विजिट और 5:30 पर वो जो हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था उसके लिए संजीव जी के साथ बेबो मीटिंग जी, है। यही बात आप बैठकर बता दीजिए। बैठिए। फिर से बताना पड़ेगा? अच्छा चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा लंच टाइम कहाँ पर है? मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या? वो मैं तो भूल ही गई। बेबो, गुड मॉर्निंग मैम। क्लोज योर बटन। सॉरी। मैं बोल रही थी अपना बटन लगा लो और या डोंट डिस्ट्रैक्ट पीपल। अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहो। अच्छा, तूने इतनी शॉपिंग की? हाँ हाँ ठीक है, ऐसी बात है तो। और तूने मेरे लिए क्या लिया? अबे क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं लिया? ये कोई बात होती है? पागल। और बाकी सब? चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। बाय। कंग्रेचुलेशंस यश। किस लिए? अरे कल हमारे ऑफिस की 5th एनिवर्सरी है। ओह हाँ यार, सच में कल है। सो क्या प्लान है आपका? अभी तो कोई प्लान नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। कुछ करो ना करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाम तक तो मीटिंग है। पार्टी। प्लीज यश चलो ना। चले। एक्सक्यूज मी। कीप द चेंज। ओह आराम से। हाँ ओके। आराम से आराम से। डोंट वरी, आई कैन मैनेज। Oh my God! सॉरी। ये क्या किया तूने? सर आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ही इज जस्ट ड्रंक। सॉरी? Sir, you don't have to do this. Shit. यश उठो ना। यश उठो।
यश, यश, ओह हाय। सॉरी। इट्स ओके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम दोनों ही ड्रंक थे। क्या हुआ था मुझे तो ठीक से याद भी नहीं। छोड़ो ना, ये सब होता रहता है। बैठो ना, बैठो। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? आओ बैठो ना। ऐसी सुनसान रोड पर तुम करना क्या चाहती हो? एक बार ट्राई तो करो। आओ ना प्लीज। हाँ, जैसा आपका ऑर्डर मैडम। चलो अब बोलो, क्या करना है? हाँ सुमन, देखो इस वक्त तारे गिनने का टाइम तो है नहीं। चलो घर चलते हैं। यश प्लीज, एक बार इस आसमान को देखो और चमकते हुए सितारों को, और फील करो कितना हल्का हो जाता है ये शरीर। क्या सोच रहे हो? कोई नशेड़ी आदमी गाड़ी खुद चला कर लाएगा और हमें कुचल कर चला जाएगा। और जैसा तुमने बोला है वैसे ही हमारे हल्के शरीर को और हल्का बना जाएगा। नो 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 नो, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों से ज्यादा हम दोनों नशे में हैं। मैं तुम्हें बोल रहा था ना, गिन लिए ना तुमने आसमान में तारे। ये फाइल लेकर सुमन मैडम के केबिन में जाओ। जाओ ठीक है। जाओ। अरे संभल कर। रिलैक्स रिलैक्स, इतनी जल्दबाजी क्या है? आई एम सॉरी। सॉरी। चलती हूँ सर। ठीक है, बाय बाय। मैम। कंपनी लॉस में है, इसकी वजह बॉस नहीं, इसकी वजह तुम जैसे स्टाफ हैं। अरे यार, अगर काम में मन नहीं लगता है तो अपने घर में बैठी रहो, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, जो करना है वो करो। यू इडियट, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तुम्हारा ये क्लमजीनेस मैं नहीं सहने वाली हूँ। यू बेटर बी केयरफुल। ये ऑफिस है, फ्लर्टिंग नहीं चलेगी। अब क्या है मैडम, मैं तुम्हें लंच दूं? जाओ यहां से। थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रही थी? मुझे सुमन मैडम के जैसा बनना है ना? तुम जैसी भी हो अच्छी हो। ओके। सुमन को मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? ऐसे लोग ना सिर पर चढ़ जाते हैं, और तुम तो भुगत ही रहे हो बाय द वे। वो मेरे ऑफिस की सबसे पहली स्टाफ है। उसका नेचर थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन जानती हो काम में बहुत ईमानदार है। और आजकल ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। वो बेचारी अनाथ है, उसका कोई नहीं है। थोड़ा बहुत प्यार से बोलोगी
तो और अच्छे से काम करेगी तुम्हारा। ठीक है, कल सॉरी बोल दूंगी। तुम भी ना। फिर से कहाँ? अच्छा, ओके। कौन है ये हनी? बार बार फोन काटने पर भी समझ नहीं आता कि इंसान बिजी हो सकता है। कौन बोल रही हैं आप? मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? अच्छा, आप ही मेरा फोन काट रही थी। जल्दी से फोन दो यश को, जल्दी दो। हेलो, अरे फोन जल्दी दो ना। हेलो 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 हेलो। अरे कहाँ गई? मेरा फोन भी यहीं छोड़ गई। ओह शिट। सॉरी। कौन है वो? कौन? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारा फोन उठाने वाली कौन थी वो? अच्छा, वो सुमा ने, हमारे ऑफिस की। उसने मुझे क्या बोला पता है? क्या? बार बार फोन काटने के बाद भी फोन क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा बोल रही है वो। उसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। उसने तुम्हें ऐसा बोला? उसने ऐसा बोला? मिलेगी तो उसे बताता हूँ। हाय यश। ओह हाय। अचानक से कहाँ चली गई थी तुम? कोई अर्जेंट काम आ गया था क्या? मैंने बहुत बार फोन किया, तुम्हारा कॉल ही नहीं लगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, मीट माय वाइफ मधु। हाय। बाद में कभी बैठकर बात करेंगे, ठीक है? लेट हो रहा है, चलो ना। कभी कभी हमारे साथ भी खाना खा लो। सिर्फ ऑफिस 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 का खाना। मेरे हाथ का खाना तो तुम भूल ही गए हो। हाँ, तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। क्या बनाया है? तुम्हारी मनपसंद सब्जी। कौन सी सब्जी बनाई है? करेला। क्या कर रहे हो? मैंने सोचा वो थोड़ा बिगड़ गया है तो ठीक कर देता हूँ। कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, ठीक है। बिगड़ा तो है। ठीक कर दूं क्या? क्या? ठीक कर दूं? हो गया? इधर तो आओ। क्या हो गया? पीछे से खुल गया है।
Come in. क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं। बैठो ना। अरे बैठो ना, बैठो। तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो चोट भी लगी है। मन की चोट सहने की आदत हो गई है, ये तो कुछ भी नहीं है। सॉरी, तुम ठीक हो जाती तो आ जाती, मुझे अच्छा लगता। तुमने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छिपाई? पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं और मुझे भी बताने का कभी मौका नहीं मिला। और ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी, सोचा नहीं? क्या? What do you mean? हाँ? मतलब, you don't have feelings for me? Wait. तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? ये कोई बताने वाली बात है? ये महसूस करने की चीज है। नहीं, हम दोनों ने जो साथ में टाइम बिताया, तुम उसे प्यार समझती हो क्या? तो तुम गलत हो। एक बात भूल गई तुम? तुमने ही मुझसे बोला था ना, बिजनेस पार्टनर बनने आई हूं, लाइफ पार्टनर बनने नहीं। मैं नहीं मानती। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यश, I love you. मैं मधु से प्यार करता हूं। ऑफिस की एनिवर्सरी पर तो मधु की याद नहीं आई? मैं उस टाइम होश में नहीं था। उस टाइम क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं वो सब भूल जाना चाहता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तो भूलने वाली नहीं हूँ। पकड़ने के टाइम पकड़ लिया, आप छोड़ने की बात कर रहे हो? गेट आउट। यश प्लीज, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो? आउट। इतनी जल्दी आ गए? कंट्रोल नहीं हुआ ना तुमसे? आर यू ओके? क्या हुआ? मैं उस टाइम होश में नहीं था और मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। कल के कल मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाए ये तो मैं सह सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारा 50% शेयर चाहिए और ना ही तुम जा सकती हो। उठाओ ना। मुझे वो यश, इंसान पसंद नहीं है। मैंने उसको बिजनेस पार्टनर समझा था, लेकिन उसकी तो नियत ही खराब है। अब क्या बोलूं मैं? क्या हुआ?
मेरा विश्वास करो, मैं गलत नहीं हूं। जान ले लूंगी मैं उसकी। ले लो। भाभी का फोन है सर, नमस्ते बोलिएगा। सुनिए ना, इस घर में लाश तो नहीं है ना? अरे अब और कितनी गोली दोगे, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर। अब मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जैसा कुछ नहीं आप होना बेफिक्र चाहिए। रहिए। ठीक है, डील डन। डन डन। हाँ। सुमन, टिकट कंफर्म हो गई है, मामा के घर जा रही हूँ। परायों से इतना दुख नहीं मिला जितना अपने लोगों से मिला है। आई एम सॉरी। तुम्हारे दिल पर चोट लगे, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी 1000 गलतियां माफ करने की आदत हो गई। तुम तो मेरे नस नस में शामिल हो। तो फिर क्यों हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? साथ में काम कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता है, तुम मेरी लक हो। मुझे मत रोको, तुम मुझे नहीं संभाल पाओगे। सुमन प्लीज। I love you. मत जाओ सुमन, मुझे छोड़कर मत जाओ। जाने दो मुझे। तुम मेरे नजदीक रहोगे तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Happy Valentine's once again. I will come soon. बेबो, गुड मॉर्निंग सर। आज वैलेंटाइंस डे है ना? हैप्पी वैलेंटाइन। दिस इज फॉर यू। लो। क्या हो गया? हंसो 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 हंसो। इसकी मुस्कुराहट भी साथ ही ले गई। सुनो, वो चली गई है यहां से। रिलैक्स। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये दिन तुम्हारे बिना कैसे रह सकती थी? सही किया। ये बात तुमने कब कंफर्म की? कब की? अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मजाक कर रही हो?
प्यार में मजाक नहीं होता। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पहले से पता है ना। आई एम लॉयल टू हर। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, पागलपन है। तुम कुछ भी बोलो, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे छीन कर रहूंगी। हर एक बात की लिमिट होती है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तो जीवन में प्यार करना ही छोड़ दिया, तुमसे प्यार करने के चक्कर में। अरे ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? शंकर, शंकर! जी सर। इसे लेकर जाओ यहां से, लेकर जाओ, जाओ यहां से। चलिए आप, जल्दी प्लीज चलिए आप। यश, यश, ये क्या तरीका है? यश कहाँ पर है? यश, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? यश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसने मेरे लिए फोन लिया है, तुम्हारे लिए नहीं लिया है। वो मुझे इग्नोर करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। वो सिर्फ मेरे लिए जीता है। मैं उसके लिए किसी को मार भी सकती और मैं उसके लिए मर भी सकती हूँ। हेलो, मूवी देखने जाओगी? हाँ ठीक है ठीक है। ऐसी बात है तो जाओ। हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जाओ, लेकिन कहीं तो जाओ। क्या हो गया? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? मूवी देख ली? What? मूवी देखने जाओगी? चली जाओ। मुझे अकेले जाने के लिए बोल रहे थे तुम? ऐसा क्यों बोल रहे थे तुम? अब क्या भूखे शेर जैसे मुझे देख रहे हो? खा जाओगी क्या? भूखे शेर जैसा? सर नमस्ते, सुमन मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। कहाँ है वो? वो अंदर बैठी हैं। यहाँ क्यों आई हो तुम? तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? देखो कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ मत आओ। यश, तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग ऑफिस में डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो? क्या गया है तुम्हें? वॉचमैन भैया, इसको क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रही? सर लिफ्ट खराब हो गई है, टेक्नीशियन को बुलाया है। यश प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यश प्लीज। क्या बोल रही हो? इग्नोर? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो मैं कोई ना कोई एक्शन जरूर लूंगा। जरा सोचो इस बारे में। गार्ड, इसे बाहर निकालो। तुम मुझे ऑफिस से निकाल सकते हो, अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। सुना तुमने? तुम मेरे हो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें पाने के लिए किया है। मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। समझ गए तुम? भगवान भी नहीं। मैडम, मैडम क्या हो गया? हाँ सर बोलिए। गार्ड को भेजो। अरे बाप रे। भैया, 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 सर, सर। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? शंकर, इन्हें गाड़ी में बैठाओ।
अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। समझ गए ना तुम करना क्या चाहती हो और तुम मेरे घर में कर क्या रही हो? मेरी बात सुनो तुम। पहले तुम मुझे इतना बताओ, तुम मुझे अपनाओगे या नहीं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम और मैं एक बार मिलकर आमने सामने अच्छे से बात कर सकते हैं ना? तुम मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया। और दूसरी बात, तुम्हारे और मेरे बीच में जो है उसमें मधु की क्या गलती है? अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हारे और मेरे संबंध का नाम क्या है? क्या नाम दोगे? हाँ, बहुत से संबंध का कोई नाम नहीं होता। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुम कभी नहीं समझी। मैं तुम्हें समझता हूँ लेकिन तुम मुझे कभी नहीं समझी। कुछ ज्यादा ही कर रही थी, ऑफिस से ही निकाल दिया। और तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हारे हस्बैंड को कोई ऐसे दुख दे सकता है? अच्छा हुआ चली गई। अरे क्या हो गया? कहाँ जा रही हो तुम? डैडी के घर। क्यों? तुमने बताया भी नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला मैंने? तुम्हारी ऑफिस पार्टनर वापस चली गई है, तुमने बोला था ना। वो मेरे घर में क्या कर रही थी? हाँ, अंदर चलो, मैं समझाता हूँ। नो, कोई जरूरत नहीं है। बात बहुत लंबी है, अंदर चलो ना, मैं समझाता हूँ। मैं अपनी डैडी के घर जा रही हूँ, बोल रही हूँ ना। सच में जा रही हो क्या? एक बार हक तो करके जाओ ना। तुम अपना हक अपने पास ही रखो, मुझसे बात मत करो। मैं जा रही हूँ। तुम क्यों रूठ जाते हो? मुझे रोका क्यों नहीं? तुम वापस आओगी ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन इतनी जल्दी आओगी ये नहीं पता था। सच कह रहा हूँ। सुनो ना मधु, ये बैग लेकर कौन आएगा? मैं नहीं उठा पाऊंगी। चलिए। मुझे बेवकूफ बनाया ना तुमने, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे नाराज क्यों हो रही हो? सुनो ना। अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा और मेरा संबंध मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों को छुआ, तब से मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा। उसे ना तुम कभी देख पाई और ना ही समझ पाई। चांद से कोई मिल नहीं सकता है, और देखो उसे, वो फिर भी सबको उजाला देता है। तुम्हारा और मेरा संबंध भी चंद्रमा और आकाश के जैसा ही है, जो साथ में रहकर भी कभी भी एक नहीं हो पाए। तुम समझ रही हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? सुमन, सुमन, हेलो। मुझसे एक बार मिलो ना। ठीक है। कब मिलोगे? ठीक है, तुम मुझे जहां बुलाओगी मैं वहां तुमसे मिलने आऊंगा, परसों शाम 5 बजे। उठिए उठिए, आपको गिरफ्तार चलिए। किया जाता है। चलिए आप मेरे साथ। आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर मैंने गलती क्या की है?
इतने प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं आप, क्या ये हरकत शोभा देती है आपको? याद रखिए सर, इस बार मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर यह हरकत दोबारा हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं सर। मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपको तकलीफ करनी पड़ी। जब तुम जन्म ले रही थी तो डॉक्टर ने कहा कि मां या बच्चा, अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने पेट में पलने वाला बच्चा प्यारा था उसे। अपने पेट के बच्चे को बचाकर उसने अपनी जान दे दी। शारदा ने तुम्हारी जिंदगी मांगी और तुझे जिंदगी मिली, क्योंकि उसे अपने से ज्यादा अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान प्यारी थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने तुम्हारी सारी इच्छा पूरी की। तुम्हारे किसी भी शौक को मैंने मना नहीं किया। तुमने मुझे क्या दिया है? अपने पापा को आज पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। उसे मैं कैसे भूल जाऊं, जिससे बचपन से प्यार करती आई हूं और हमेशा करती रहूंगी, जिसके लिए अपने आप को खूबसूरत बनाया, आज उसी ने चोट पहुंचाई मुझे। प्लीज पापा, मुझे यश चाहिए। मैं यश के बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज पापा, आखिरी बार कुछ मांग रही हूं, मुझे यश दे दीजिए। प्यार छीन कर नहीं, खुशी से मिलता है। भूल जाओ उसे। अगर वो मेरे दिमाग में होता ना, तो कब का भूल जाती उसे। तुम्हारे लिए जितना कर सकता था किया मैंने। किसी दूसरे के पति को नहीं छीन सकता मैं। मेरी बात मान लो, पापा हूं मैं तुम्हारा। दिल और दिमाग से निकाल दो उसे। रुको, कहां जा रही हो? मेरा मन बहुत भारी हो गया है, मन हल्का करने जा रही हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज पापा, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। रिलैक्स पापा, रिलैक्स। आपने जो सीमा दिखाई है उसे पार नहीं करूंगी। डोंट वरी। जब तुम्हारा जन्म हो रहा था तो डॉक्टर ने ऑप्शन दिया था, मां या बच्चा। अपनी जान से ज्यादा अपने पेट में पलने वाला बच्चा प्यारा था उसे। शारदा ने तुम्हारी जिंदगी मांगी, तब जिंदगी मिली है तुम्हें।
हेलो, कौन बोल रहा है? आत्महत्या का केस बनने की वजह से मरीज को होश आने के बाद सबसे पहले हम मिलेंगे, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। अपनी जान देना चाहती थी, किस्मत से बच गई। जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं उसने, इसलिए तुम्हारे साथ आत्मा से जुड़ना चाहती थी। आज तक उसने जो कुछ भी किया है तुम्हें पाने के लिए किया है। अपने हद की लकीर भी पार कर दी उसने, सिर्फ अपने प्यार के लिए। मैं किसी को भी दुख नहीं देना चाहता हूं, बस मेरा घर न उजड़े यही सोचता हूं। ये समझा देना उसको। गलती सुमन की है। भगवान ने उसे सपने तो दिए लेकिन उसे पूरे नहीं किए। तुम परेशान मत हो, वो मेरा खून है, मैं ही संभालूंगा। सुमन की यह हालत देखकर मैं भी दुखी हूं अंकल। केस बहुत सीरियस है। हाँ सर। ट्रीटमेंट अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हाँ हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं सर। आपने कभी रिसर्च किया है क्या? नहीं। उसकी बॉडी लिंग परिवर्तन वाली है, इसीलिए ट्रीटमेंट अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सर्जरी के रिस्पॉन्स में जाने से पहले ही एक बार डॉक्टर विकास से कंसल्ट करना। ठीक है सर, मैं विकास जी से बात करूंगा। सुना रहे थे तो मैं सुन लेता, तूने मेरे हाथ से मोबाइल क्यों छीना? तुझे कोई गाली दे ये बात मुझे पसंद नहीं है। तेरी और मेरी 6 साल की दोस्ती है। तेरे कहने पर मैंने अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया और तू अब तक नहीं समझा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस पापा। सर, आई वांट टू बी अ गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। We understand your feelings. We are with you. But who is with you? We need someone who will take responsibility for you. Are you sure you're ready for the change? But you're so cute. All the best.
राज, हाँ, मेरा फोन देखा है? लड़की की स्मेल आ रही है। ओए, कौन आया था इस रूम में? राज, साले टमी को तो छोड़ दे। भगवान ने उसे सपने तो दिए लेकिन उसे पूरे नहीं किए। उसने जीवन में बहुत दर्द सहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ आत्मा से जुड़ना चाहती थी। यश, सुनो ना, पेरेंट्स डे पर ना तुम पति और मैं पत्नी बनकर दोनों नाचेंगे, ठीक है ना? हेलो हेलो सर। हाँ, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, कल सुबह आइएगा। आप अभी जाइए। जाओ, जाकर एक बार मिल लो। तुमको रोज ही ये आंखें ढूंढती, इसका आशियाना तुम्हीं। तुमसे मेरी धड़कन और मेरे जीने का एक बस हो बहाना तुम्हीं। जिंदगी के हर गम को हंस के सहूंगा मैं, खाके कसम कहता हूँ आज तुमसे मैं। जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना, जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना, जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना, जी नहीं पाऊंगा तेरे बिना।
तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया राज, किस बात के लिए? मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए? चाय पियोगे? नहीं पीऊंगा। और सुमन कैसी है? उससे मिल नहीं पाया मैं। गैरों से प्यार करने के बाद झूठ भी बोलना सीख गए? हर बात को नेगेटिव तरीके से मत देखा करो, कभी तो तुम पॉजिटिव सोच सकती हो ना। और तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें कब से आने लगी? पॉजिटिव सोचने की जगह तुमने छोड़ी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी यहाँ घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम पति होकर किसी के भी साथ रात बिताने चले जाओगे। मधु प्लीज चुप हो जाओ। आज मुझसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मुंह छुपाने से तुम्हारी गलती छुपने वाली नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता है तुम्हें? ये क्या है? क्या है ये? ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं उस वक्त होश में नहीं था। अभी भी तुम होश में कहाँ हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो? क्या लगती है सुमन तुम्हारी? वो हमारा दोस्त है, तुम भी जानती हो उसे। वो नॉर्मल इंसान नहीं है। राज ही सुमन है और सुमन ही राज है। मेरे बचपन का दोस्त, समझ गई? और तुम्हारा भी। पत्थर पर लिखा हुआ अक्षर बनकर रह गई है उसकी याद, जिसको मिटाने के चक्कर में मैं खुद ही बिखर रहा हूं। हेलो राज। How are you feeling being a woman? अरे अरे अरे, इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान की आंखों में आंसू? अच्छा नहीं लगता है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो कभी कोई ना करे राज। छोड़ दो ये सब। अरे मैंने पकड़ा ही कब था, भगवान ने पकड़ा दिया। कभी कभी हम लोग भगवान से ऐसी चीज मांग लेते हैं जो किसी दूसरे के किस्मत में होता है। मैं अपनी तकदीर की बात कर रही हूँ। और मैं अपने यश की बात कर रही हूँ। अपने तकदीर को तुम मेरे घर तक मत लाओ। मेरे भाग्य में यश है या नहीं है वो तो मैं नहीं जानती। वो मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा वो भी नहीं जानती। मुझे उसके पास जाने से तुम रोक सकती हो, इसका अधिकार है तुम्हें। 16 साल की थी तब से वो मेरे दिल में है, उसे तुम कैसे रोक सकती हो? जाओ, वो तुम्हारा है और तुम उसकी। मैं उसकी नहीं हूं और वो मेरा नहीं। पूरा ना होने वाला सपना क्यों देखते हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरा यश कितने टेंशन में है तुम्हें पता है? ना अच्छे से खाता है ना सोता है। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें हमारे बीच में आकर, हमें तकलीफ देकर?
आज के बाद खुद चैन से सो और हमें भी चैन से सोने दो। आज तक तुमने जो भी कुछ किया आज के बाद दोबारा नहीं करोगी। तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम रखो, मैं मेरी किस्मत में जो होगा वो रखूंगी। और हाँ, सच में डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा टाइम तक डिस्टर्ब न करने के लिए बोला है। मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आज के बाद तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये क्या तमाशा कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अपने ही पति को पकड़ा है, सुमन के जैसा दूसरे के पति को तो नहीं पकड़ा है ना? मधु, यहाँ पर नौटंकी मत करो, घर जाओ। मैं पापा के घर जा रही हूँ। मुझे पता है तुम यही चाहते हो। प्लीज मधु, मुझे रात से मिलने दो। तुम घर जाओ, मैं मिलकर आता हूँ। अच्छा है, तुम जाओ जाओ, उसको लेकर जाओ। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे घर में। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मुझे पता है। सुना तुमने? मैं भी देखता हूँ मेरे बिना कैसे रहोगी तुम। राज, मधु आई थी, उसे कहना मुझसे नाराज ना हो। वो गुस्सा नहीं है तुमसे, वो खुश है। आई नो, सबके भाग्य में उसके जैसी खुशी नहीं होती। अब मुझे ही देख लो, ऊपर से हंस रही हूँ, अंदर से तड़प रही हूँ, और अब मर जाऊंगी। राज प्लीज। इस दुनिया ने मुझे दया के अलावा कुछ नहीं दिया। बहुत बार भरोसा टूटा, पर भरोसा करने की आदत नहीं टूटी। तू ऐसा क्यों बोल रहा है राज? मैं तो प्यार में पागल इंसान हूं, है ना? गाजर का हलवा। तुम्हें अभी भी याद है? भूलने के लिए यादें भी तो होनी चाहिए। बता, तुझे हमारी क्या क्या बातें याद है? बता। याद है तुम्हें मम्मी की साड़ी और जूड़ा पहनकर तुम्हारे सामने दुल्हन बनकर नाचती थी, और हम लोग साथ में घर घर खेला करते थे, पति पत्नी बनकर। और उसके बाद बहुत बार मिट्टी का घर बनाते थे, बार बार टूट जाता था, फिर हम बनाते थे। और तुम शायद भूल गए होगे, मैंने तुम्हारे लिए विवेक नाम के लड़के को मारा था। अरे नहीं। बचपन से ही मैं कभी सह नहीं पाई कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए, कभी भी नहीं।
सुनो मधु। आइए। मुझे क्या देख रहे हो ऐसे भूखे शेर जैसा? छोड़कर चली जाऊंगी ऐसा सोच रहे थे? कभी भी नहीं जाऊंगी मैं। 7 जन्म तक मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? ऐसे थोड़ी ना मेरे डैडी ने तुम्हारे साथ मुझे भेज दिया है। हंस क्या रहे हो? हेलो। सीज नो। आप उनके जान पहचान के हैं? एक बार हॉस्पिटल आ जाइए उनको देखने के लिए। सिस्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो? मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन हेलो। जय नेपाल पुलिस हेडक्वार्टर। हेलो हेलो। मैंने किसी का खून किया है। हेलो। मेरा बेटा कैसा है? वो तुम्हें बहुत याद करता है। और तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? I also miss you. बाबू को दो ना, उससे बात करता हूँ। Just a minute. सत्या, बेटा। सत्या, बेटा। बेटा। सत्या, सत्या, कहाँ चला गया? सत्या, यहाँ पर हो तुम?
है